अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, फिट हैं। फ़िलहाल मैं ऐसी लग रही हूँ, बट दिस इज़ बिकॉज मैं इंट्रो बनाना भूल गई थी। सो एक्चुअली दिस इज़ दी एंड ऑफ माई डे, बट आई एम एक्चुअली हैविंग टू रिकॉर्ड एन इंट्रो फॉर यू ऑल, ताकि आई कैन से हाई टू यू एंड गिव यू एन ओवरव्यू ऑफ आज की वीडियो में आप लोग क्या देखने वाले हो। सो सबसे पहले तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे मामा की एक वीडियो से। बहुत दिन बाद आज मामा ने फाइनली एक वीडियो हमें बना के भेजी गाइस, बट आई एम सो हैप्पी विद इट बिकॉज इट्स एक्चुअली बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। वो गई थी जहाँ पे वो रहती हैं उससे ज़रा आगे आगे कहीं पे, जहाँ पे चुनरी वगैरह बनती है। एक्चुअल जो ओरिजिनल चुनरी होती है, जो एक एक डॉट चुनरी का डलता है एक्चुअल, वो बनने देखने, फिर बाकी काम शाम मकैश कैसे होती है ये वो। सो अलॉट ऑफ लाइक इस तरह का फैब्रिक वाले काम वगैरह और इस तरह की चीज़ें वो देखने की थी। अक्सर आप लोग मुझे पूछते हो कि आपके कपड़े ये कहाँ के हैं, वी हैवंट सीन दिस एट एनी डिज़ाइनर, या ये वाला कहाँ से आया, वो वाला कहाँ से आया। तो मेरे जो कपड़े होते हैं गाइज, लाइक 99% ऑफ द टाइम माई मॉम मेक्स देम, और वो इसी तरीके से बनते हैं कि मामा इस तरह की जगह एक्सप्लोर करती हैं, देखती हैं, फिर हमारे ख़ुद काम वाले लोग इस तरह की लोगों से पिक करती हैं वो, जिनकी सबसे फाइनेस्ट हाथ में वो होता है। एंड देन शी फिर उनको या तो घर पे अड्डा लग जाता है या जो भी, आई डोंट नो, वो जो जिस तरह भी करती हैं, बट देन हमारा फिर ऑर्डर जो है वो बनता है। देन मामा मेक्स इट फॉर अस, या फिर जो भी शी डजंट डू इट कमर्शियली। बहुत हमने कहा है कि ज़रा आप बुटीक शुटीक का ज़रा कुछ करें ना, मामला दोबारा शुरू। जब हम छोटे थे तो उनकी थी, फिर उसके बाद हम लोगों का स्कूल का ये वो शुरू हो जाता था तो उन्होंने छोड़ दिया। खैर लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं तो स्टोरियाँ ही सुनाने लग जाती हूँ। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वो मामा ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन और बड़ी डिफरेंट सी एक वीडियो बनाई है। सो अभी आप आगे देखेंगे, वो आप जाइए वो देखिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हूँ। हम यहाँ पे एक बिल्कुल बॉर्डर के पास एक गांव है, वहाँ पे आए हुए हैं क्योंकि यहाँ की जो औरतें हैं दे आर फेमस फॉर मेकिंग चुनरी। और इसमें आप जो चुनरी देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत किस्म की चुनरी है। ये किसी ने स्पेशली बहुत पतली वाली ऑर्डर पे बनवाई है। ये नाजुक वाला काम है, बट ऑब्वियसली वो कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा आपको इससे भी बारीक बनवाने हैं तो इससे भी बारीक बन सकता है, मगर उसमें ये है कि आपकी ऑब्वियसली प्राइस बढ़ती जाती है। ये जो है ये इन्होंने वाइट कलर के ऊपर बनाया है, और जब उसमें जब आप खोलते हैं तो जो आपका दाना होता है वो कलर्ड होता है, और बाकी सारा जो दुपट्टा है ऑब्वियसली वो वाइट है। फिर आप अपनी मर्ज़ी से उसको जो कलर कराना चाहें वो आप करवा सकते हैं। और इसी तरह ये कॉटन के ये सारे बना रहे हैं, ये इनके सारे डाइज पड़े हैं, इनके कलर्स पड़े हैं, और इसमें बैठ के ये लोग ये सारा काम करते हैं। तो आज हम इस उसमें आए थे कि हम आके समझें और देखें कि हम किस तरह से ये चीज़ को मज़ीद प्रमोट कर सकते हैं और हर जगह पे दुनिया में इस चीज़ को लेके पहुंच सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ दे आर डूइंग इट। और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। ये देखिए, ये इसमें इन्होंने कलर्स, ये जो दाना है वो उसमें कलर है, वाइट नहीं है। जब खुलता है तो ये वाइट दाना बन जाता है। आप ज़रा मुझे दिखाएंगी आप बना कैसे रही हैं? ये देखें, ये इस तरह से ये क्योंकि कलर दाने उन्होंने बनाने हैं तो इस तरह से ये उसको रोल करते हैं नलकी के साथ, और उसके बाद फिर वो कितना खूबसूरत और कितने परफेक्ट देखें तरीके से कर रहे हैं। अगर हमें कभी करना पड़े तो मेरा ख्याल है हम ये नहीं कर सकते। आपने कितने साल सीखा है ये काम? छोटे जो है, अच्छा, बच्चियां खड़ी छोटे छोटे, हाँ शौक है कराने दा, हाँ बस वाल होण तजर्बा भी है। हाँ, अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो नहीं, आप फिर सिर्फ भावलपुर में ही बेचते हैं या आप सब तरफ लेके जाते हैं? आप हर जगह जाते हैं। मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको जरा लोगों को पता चले। चैनल है यूट्यूब का, हमारा भी चैनल अभी चल रहा है। अच्छा, तो आप बताइए। हम टीवी वाले आए थे। अच्छा, वो देखिएगा। हाँ, हम टीवी के बाद अब हम आ गए। हाँ, अब हम आ गए, अब हम आके आपसे समझते हैं। तो ये अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने सूट आई किया ये। हाँ, अच्छा, ठीक है। तो आप लोग विरसा में भी गए थे लेके, आपका स्टॉल लगा था वहाँ पे, जो भी इस्लामाबाद में हुआ था। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आप अपना व्हाट्सएप नंबर आप मुझे बता देना ताकि 314 आपका वो कहाँ तक पहुँच गया, वो जो आप बना रहे थे? अब पूरा खोलें इसको। बताना है कि जैसे ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने पैक वो करके और पूरा निशान वो बना लिया, अपना स्टाइल बना लिया, और बहुत बाजी बहुत बरीक बदेनी है। हाँ, बरीक ही चाहिए है ना। बरीक, हाँ, बहुत बरीक होसी। अच्छा,
अच्छा जी, साग का मौसम शुरू हो गया है तो यहाँ पे ये साग भी चढ़ा हुआ है साथ साथ, और ये साग बन रहा है। और यहाँ पे ये कलर जो है ये करके चुनरियों को वो देखें वो अपना काम कर रहे हैं। ये इनके कोई कलर्स वलर्स बने हुए हैं, मगर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एक इसको पता नहीं क्या कहते हैं, और इसके साथ ये साग कटता है, और ये है वो साग जिसको आप मकई की रोटी के साथ खाते हैं। ये देखें जी, सबसे पहले ये वाइट कपड़ा होता है, उसके ऊपर ये इस तरह से पेंसिल से ड्रॉ करते हैं, और जब ये ड्रॉ हो जाता है, जैसे अब ये सारा इन्होंने ड्रॉ कर लिया है, चाहे आप शामोस ले लें, सिल्क ले लें, लॉन ले लें, एनीथिंग। फिर जब ये ड्रॉ कर लेते हैं उसके बाद फिर ये जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था कि वो बांध रही थी, अब इस वाले में ये सिल्क है और इस पे इन्होंने ये सारा बांधा है, जिसमें इन्होंने कोई आपने बताया इसमें आपने क्या गुलदान और ये ऊंट हाथी हो गए, हाँ, छतरियां हो गई, गुड़िया अच्छा हो गई। ठीक। तो इसमें इन्होंने जब ये खुलेगी तो इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें निकलेंगी। फिर ये आपको जिस कलर में डाई करवाना है आप डाई करवा लें। इसके बाद ये एक साड़ी है जो ये बना रही हैं, और इस साड़ी को भी डाई करवा के ऑब्वियसली ये साड़ी उन्होंने बांध दी है, इसको आप डाई करवा के उसके बाद जैसे भी चाहें वैसे बना सकते हैं। और ये कामदानी है जो कराची में तो इसको मुकेश भी और कामदानी भी कहा जाता है, गोल्डन एंड सिल्वर और गेंजा के ऊपर। ये दुपट्टा अंदाजन कितने का बन जाएगा? ये इस तरह का ये 16,000 में कंप्लीट हुआ है सारा, ये सारा दुपट्टा। तो ये आप 3 मीटर का है। अच्छा, तो इसमें ये 3.5 मीटर का है। तो आप इसमें लगाती क्या क्या है? ये मुकेश लगी हुई है, फिश नहीं, मगर वाली। ये जैसे इसके अंदर ये कोई सख्त सी चीज भी है, ये क्या है? नहीं मुकेश है। सितारा नहीं रखते हाँ, अंदर? सितारा इसमें बीच में ये डलता है। हाँ, तो और सितारा लगा के फिर इसके ऊपर करते हैं। अच्छा, तो कोई लोग होते हैं जो सितारा नहीं लगाते, हाँ, सितारे के बगैर भी लगता वो हल्की थोड़ी होती है, उसमें ज्यादा वो नहीं, वो डिजाइन का होता है। अच्छा। जो दाना होता है उस पे नहीं लगती, जो पत्तियां होती हैं उस पे भी नहीं, बटन पे लगता है। बटन पे लगता है। अच्छा, ठीक है। विदाई हो जाता है। हाँ, ये तो प्योर ऑर्गेन्जा है ना? ऑर्गेन्जा। तो ये सामने ये देखें सब बना बना के इन्होंने रखा हुआ है, बिकॉज हम क्योंकि इनके बिल्कुल घरों के अंदर हैं, और इनका बहुत शुक्रिया कि ये हमें सब बुला के दिखा भी रही हैं, बता भी रही हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी है। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने अगर आपसे बनवाना हो और इससे ज़्यादा बारीक बनवाना हो तो वो कैसे? इतना भी बारीक जो भी डिजाइन देंगे हम बना लेंगे। आप बना लेंगे? जो अच्छा, तस्वीर अगर आपके पास है कि मैं सेम ऐसे बना देता हूँ वैसे बना देते और आपको कामदानी भी आप ही बना देते हैं? हैं। और कामदानी चुनरी को के ऊपर भी कामदानी के दुपट्टे आजकल दुपट्टे आते हैं, जी। उसपे लहंगे बनवाएं, साड़ियाँ बनवाएं, जिस तरह की मर्जी। और आपको अगर डिज़ाइन दें तो आप खुद ही वो सब लगा लें, तस्वीर दे दें? तस्वीर दे दें उसके मुताबिक वैसे के वैसे। अच्छा, चलें, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। किस कदर बारीक इन्होंने बांधा है, और ये इतना बारीक है कि ये इन्होंने थोड़ा सा यहाँ से साइड से खोल के दिखाया है, इतना छोटा दाना है ये, और ये किस कदर नाजुक और खूबसूरत बंधाई हुई है इसकी। सायरा करने चलो। ये देखिए, हाँ, यहाँ से देखिए जब ये खुलेगा तो ये क्या अमेजिंग और खूबसूरत चीज़ बन के निकलेगी। और ये सारे धागे और ये सारा ये इस तरह का काम है, और ये ऑब्वियसली थोड़े खुले वाले। और यहाँ शोर बहुत होता है, तो प्लीज़ काइंडली इसको इग्नोर कीजिएगा, मगर मैं आपको बिल्कुल इनसाइड स्टोरी बता रही हूँ कि चुनरी बनती किस तरह से है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों ने मामा की वीडियो देखी और आपको बहुत अच्छी लगी। डू नॉट फॉरगेट टू पुट इट इन द कमेंट्स, इनकरेज हर अ लिटिल अगेन कि आंटी प्लीज कम बैक एंड स्टार्ट व्लॉगिंग फॉर अस एंड प्लीज सेंड अस ऑल ऑफ दिस। अभी इंशाल्लाह वेरी सून माई मॉम इज गोइंग ऑन अ ट्रिप, वो आपको खुद बताएंगी। उनको बस कमेंट्स में लिख दें कि आंटी आप जिधर भी जा रही हैं, जो भी करने लगी हैं, आप ज़रा व्लॉगिंग में आ जाएं वापस, ताकि फिर वो आप लोगों के लिए व्लॉग करें हर चीज़। तो बट आई होप यू एंजॉयड इट, और ज़रूर कमेंट्स में उनके लिए बड़ी अच्छी इंकरेजिंग चीज़ें लिखिएगा ताकि शी कैन कंटिन्यू व्लॉगिंग। आई डोंट नो व्हाई शी व्लॉग्स फॉर माई चैनल एंड देन शी लीव्स इट। भूल जाती हैं क्या, ऑब्वियसली शी इज़ नॉट अ व्लॉगर, वो आप लोगों की मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत में करती हैं, देन शी लीव्स इट। फिर वो मुझे उनको कहना पड़ता है कि कुछ इंटरेस्टिंग कर रही हैं आज, तो प्लीज़ वीडियो बना के हमें भेजें। तो फिर अब तो आज तो हमने पकड़ लिया गाइस उनको, वो गई थी, हमने पकड़ लिया। मैंने उनको कहा वीडियो तो बनेगी हर सूरत। बट या, तो अब इसके आगे आप लोग देखेंगे मेरा जो नॉर्मल रूटीन का डे होता है, और उसमें मैंने ये आउटफिट भी अपना दिखाया है, और वो 2 दिन का व्लॉग है। सो बेसिकली आगे जाके देखें डे शुरू से, फिर मैं आपको एक दफ़ा और दोबारा मिलूंगी। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मी एंड माई बुल्टू। हाय बुल्टू। ये पता नहीं अपने बेड से उठा है और आके इधर सो गया है, और अब मैंने बोलना शुरू किया तो बहुत गुस्से वाली शक्ल बना के देख रहा है। व्हाट हैपेंड? सो जाओ दोबारा। और मेरा एक बहुत ही क्यूट सा पार्सल आया था गाइस, मैंने वो खोला है। और जो मेरा लॉन्ग लॉस्ट
शीन का पार्सल था जो आगे नहीं दे रहा था, आज फाइनली वो भी आ गया। बट अभी फ़िलहाल मैं बैठ के करी थी बाल अपने ब्लो ड्राई बिकॉज आई शावर्ड। तो मैंने कहा ये बड़ी अच्छी एक रूटीन बन गई है कि जिस वक्त नहाओ बस उसी वक्त ब्लो ड्राई कर लो। एक गलती हो गई कि बैरल नहीं टर्न किया तो ये वाले इन्वर्ट हो गए, ये आउटवर्ड है और ये इन्वर्ट हो गए हैं। अब ये थोड़ा गलत हो गया बट इट्स ओके, मैंने कहीं क्या ही कर लेना। बट लेट मी शो यू, प्लीज़ इग्नोर हाउ आई लुक राइट नाउ, लाइक आई हैव नो मेकअप ऑन विच इज़ फाइन। कभी कभी नो मेकअप डेज भी होते हैं बट ओई सॉरी गाइज। बट दिस इज़ माई हेयर, थोड़ी सी बस स्किन पे मैंने मॉइस्चराइजर लगाया हुआ, नथिंग एल्स। बट लेट मी शो यू, एक तो मेरा वो हेयर मसाजर आया था वो मैंने बाथरूम में रख दिया बिकॉज आई यूज्ड इट फॉर द शावर। एंड देन मैंने कुछ पोनीज मंगाई थी इस तरह की, they're like golden इस तरह ऊपर से। and I got a few, like I got 3 because I want to do like a bridal, मतलब some क्या बोले जा रही हूँ, I want to do a wedding season inspo hairstyle for you guys with that. So वो मैंने मंगाई थी, वो उस पार्सल में थी। 2 इसमें आने थे ये स्टिकी वाली चीज़ें जो फ़ोन के पीछे नहीं लगी हुई, सब चीज़ें मैंने समेट दी थी फ़ौरन, इसलिए ये आनी थी। एक ग्रे में मंगा लिया था मैंने, एक पिंक में, कि जब ये जो अभी पीछे लगा हुआ ये ख़राब हो जाएगा तो आई हैव स्पेयर। एंड एक वो हेयर मसाजर था वो अभी उसमें है, बाथरूम में जा चुका है। एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव ऑन द रूम। एवरीबडी लाइक द आइडिया कि मैंने बगैर चेंज किए, लाइक बगैर कुछ बाय किया, आई जस्ट शिफ्टेड दिस साइड। अभी थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं, इसके मैंने ऑर्डर दे दिए फ्रेम्स के, ये अभी थोड़े दिन में आने हैं। उसके बाद एक एक पर्दा करके हमने इनको ड्राई क्लीनिंग पे भेजना है। इस डब्बे की बोलेगा क्या करे, इस डब्बे में इस डब्बे की जगह हमने अभी सोची है ऊपर बनाने की, तो वो जब बन जाएगी देन आई विल शो यू ऑल। एनीवे आई वाज थिंकिंग कि मैं ये वाले आउटफिट ही मैंने अभी इस्त्री करके, यहाँ बुलेट ने इसका कबाड़ा कर दिया बट मैंने रखा है सो दैट आई कैन डू लाइक अ क्विक लिटिल स्टाइलिंग वीडियो फॉर यू ऑल। सो अभी मैं जाके थोड़ा सा मेकअप करती हूँ और थोड़ा सा अपने आप को और प्रेजेंटेबल बनाती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। एंड बाय द वे, literally one person messaged and said that this Dyson silicone cover is the most useless thing I spent money on. एक तो 800 रुपये का था, I didn't spend a lot of money on it. दूसरा, it's actually one of the most useful things because it's really protecting my Dyson from a lot of things. So I think it's actually a very useful purchase कि मैंने इसको बिल्कुल कवर कर दिया। फ़ोन पे कवर क्यों लगाते हैं, इसी तरह फ़ोन जितनी ही वैल्यू का ये Dyson होता है, तो मैंने लगा लिया कवर। So it's not useless, I think it's actually very useful. Anyway, now I'm gonna sit and do some makeup and then meet you all. देख रहे हैं मेरी शक्ल कैसे बदलती है मेकअप करके। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये मेरे बाल इतने कब टूटे और अब ये टूट गए तो ये इतने उग कैसे रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये वाला पोर्शन कुछ काम दिखा रहा है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि यही टॉनिक है जो मैं लगाए जा रही हूँ और मेरे बाल उगे जा रहे हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इतने टूटे कब थे जो ये उगे, ये नहीं समझ आ रहा। एनीवे गाइस, ये तो ब्लो ड्राई तो खुल खाल चुका, मगर मेकअप कर लिया। आंखों में लेंस लगाई तो लेंस ही टूट गई, कुछ अजीब सिस्टम चल रहा है, आई डोंट अंडरस्टैंड। ये देखें, मैंने अपने लेंस के केस धो के रख दिए, पता नहीं लेंस ही टूट गई आँख के। तो शुक्र है कोई पीस नहीं इधर उधर हुआ, तो मैंने उतार के आँखें अच्छी तरह आई ड्रॉप से वॉश करके बस छोड़ दिया। मैंने कहा बस, बट ठीक है, कोई नहीं, खैर है। अब पहनती हूँ जल्दी से ग्रीन सा जोड़ा, फिर आपको मिलती हूँ। ओके गाइज, आई एम इन द ग्रीन आउटफिट एंड आई जस्ट गॉट डन शूटिंग फॉर इट एंड इट लुक लवली। मैं आपको फुल लुक दिखाती हूँ। हील्स मैंने उतार दी है, मैंने बहुत हाई हील्स पहनी थी, ये वाली स्टीव मैडन वाली, वेरी हाई हील्स। स्टीव मैडन ही है ना, हाँ स्टीव मैडन की थी। बट बिकॉज इसका जो ट्राउज़र है ना आउटफिट का, वो इस तरह का है दैट इट रिक्वायर्स कि आप इसके साथ इस तरह के जूते पहने। बट लेट मी जस्ट क्विकली शो यू द फुल लेंथ look of it. I also matched my Afghan jewelers का silver clutch with it. Let me show you the full look. मैं completely भूल गई उस वक्त। This is the look without the shoes. I matched this silver thing with it. And देखिए ना, इसकी पैंट्स ये इस तरह की हैं, तो इसके साथ जब हील्स होती हैं तो इनकी बड़ी अच्छी फ्लो आ जाती है। And it's just like a, this is the look guys। इस पे ये कट आउट एम्ब्रॉयडर्ड डिटेल्स हैं। दिस इज़ फ्रॉम शीन्स स्टूडियो। इसकी इस तरह ये एक स्लीव इधर से आ रही है, एक इधर से, एंड देन इट्स गॉट अ लॉन्ग लाइक दिस काइंड ऑफ लुक विद दीज स्क्वायर लेग पैंट्स एंड दिस सिल्वर क्लच। मेकअप बाल तो आपको पता है मेरे वही टिप, हाँ कुछ गिर गया मेरे पर्स में से, पता नहीं क्या गिरा। एनीवे, सो दिस इज शीन्स स्टूडियो, SHEENS studio on Instagram. I'll link it नीचे डिस्क्रिप्शन में, पढ़ लीजिएगा। But it's got lovely embroidery with some cutout detailing and very nice। अगर आपने अपनी शादी के कपड़ों में for like according to Sama brunch के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अगर आपने next morning brunch पे इस तरह का कुछ थोड़ा stylish, not very like excessive golden calm and चमक के बगैर का कुछ पहनना चाह रहे हो but also want it to be formal, so this is a very lovely like silky, relaxed but also put together formal outfit for the next day of your wedding. So if you are interested,
आप शीन स्टूडियो से मंगा सकते हैं। ये मेरा आउटफिट लुक था, बाकी अब टू यू। आई थिंक इसके साथ हाई पोनी भी बहुत अच्छी लगेगी, बट मैंने तो अभी फ्रेश ब्लो ड्राई किया था, तो आई थॉट आई जस्ट स्टाइल इट विद द ब्लो ड्राई, बट या। Okay guys, now I'm ready to go hang out with my friends because it's not the weekend actually. Why did I think it's the weekend? Oh, because सामा ने छुट्टी ली हुई है, सामा ने अपना दांत निकलवाएगा इस, तो सामा ने मुझे घर बोर किया हुआ था, उसकी गलती नहीं है, इतना मुंह सूजा हुआ है। Let me quickly show you my outfit. I put it together in 5 minutes, 5 seconds, literally not even 5 minutes. Look at my outfit, how cute. This is a sweater with these white bows. I'm wearing a black shirt inside, तो वो नज़र नहीं आ रही, ये कटआउट्स हैं लेकिन अंदर शर्ट है तो नज़र नहीं आ रहा। और साथ ही वाइट नहीं है, कुछ क्रीमिश सी कलर की पैंट्स हैं, इस तरह फ्लोई, एंड इट लुक्स सो नाइस। ऐसे लग रहा है मैं पता नहीं किस पार्टी पे जा रही हूँ, हालांकि मैं सिर्फ उनके घर जा रही हूँ, बट आई लुक सो पुट टुगेदर, आई लुक सो नाइस, सो क्यूट, एंड दैट्स बिकॉज आई टेल यू वाई। द क्रेडिट गोज टू द फैक्ट दैट मैंने अपनी अलमारी को लिटरली एक दिन लगा के सेट किया है, हर चीज़ मेरे सामने है। अब मुझे पता होता है वाइट पैंट्स कहाँ हैं, ब्लैक पैंट्स कहाँ हैं, ग्रे पैंट्स कहाँ हैं। ऑल आई हैव टू डू इज पिक अ बेस, पिक अ ट्राउजर विद इट, एंड लिटरली विंटर्स का कमाल आप देखें, साथ मैंने अपने साथ ये जूते द क्लासिक्स ये वो किए हुए हैं, and that's it, that's how I look and I love it. Assalamualaikum everybody, welcome back to my YouTube channel. Wow, it's full golden light. आज तो आप देख लें सूरज में निकल आया। After 2 days of speculation, 2 दिन हमने घर में डिस्कशनें कर के, पिक्चर्स पिंटरेस्ट से निकाल के, पता नहीं क्या क्या कर के फाइनली डिसाइड किया कि वी शुड कम बैक टू अब्बास मार्केट फॉर द लाउंज। रूम का तो मैंने आपको बताया, मैंने जगह शिफ्ट कर दी है, और बाकी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो होनी है। एंड देन आई एम सेविंग अप फॉर द चेयर, तो फिर क्या, द चेयर इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मतलब उतने में पूरा बेड आ जाए जितनी की वो चेयर है। सो आई एम गोइंग टू से आई एम सेविंग अप फॉर इट, देन आई एम गोना गेट द चेयर ऑल्सो। बट अभी रूम वाला प्रोजेक्ट अब ये है कि नाउ आई एम क्वाइट हैप्पी विद, जब पर्दे ड्राई क्लीन हो गए, बेड इधर हो गया, तो वो खुल गया है कमरा खुद से। तो अब हम लोग बस अब्बास मार्केट आ गए कि हम लाउंज का जो कंसोल था, क्योंकि उसामा लोगों ने कल झूला खोल दिया था, डिसमेंटल कर दिया था, आपने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे देख लिया, तो फाइनली झूला खुल गया है, पीसेस में चला गया, तो अब हमने बस उसको हटाना है और वहाँ पे कंसोल रखना है। तो वी आर बैक एट अब्बास मार्केट बिकॉज आई चेक्ड एवरी स्टोर एंड आई थिंक दिस प्लेस हैज़ द मोस्ट वैरायटी, सबसे अच्छा यहीं पे था। तो अब आज ढूंढते हैं, देखते हैं, और फिर आज बस लेके ही निकल जाएंगे इंशाल्लाह, अगर मिल गया जो चीज़ चाहिए वो। ओके गाइस, सो फाइनली नाउ इन रियल टाइम आई एम व्लॉगिंग। सो बेसिकली आखिरी अभी आपने लास्ट क्लिप देखा होगा जिसमें हम लोग अब्बास मार्केट गए थे गाइस, वहाँ इतना रोला, इतना शोर, इतना सब केओस होता है, इतने लोग होते हैं कि मैं वहाँ व्लॉग बिल्कुल नहीं कर पाती। आई एम रियली सॉरी, बट वी वेंट अगेन टुडे बिकॉज आई रियली जस्ट वांटेड टू गो लुक एट द फर्नीचर अगेन टू गेट द प्राइसेस। आज तो हम आज घर से तस्वीरें भी लेके गए थे अपनी फर्नीचर की, कि अगर कोई उसी मार्केट में हमसे वो खरीद ले, एंड यू नो दे कैन डू अ ट्रेड इन टाइप ऑफ थिंग विद अस, एंड कुछ इस तरह का हो जाए। बट वो सोफ़े पे तो कोई मान गया हमारे लाउंज के सोफ़े पे, बट बाकी किसी पे नहीं मांग रहा। बट ये बड़ा एक लंबा प्रोजेक्ट है, सो ये आपको बहुत इसके इफेक्ट्स फ़ौरन नहीं मिलेंगे, कुछ टाइम लगेगा। फिर अभी हम बस डिस्कशन वाले फेज़ में हैं। बट मैं ये कहना चाहती थी कि थैंक यू सो मच फॉर द लव यू शोन टू माई रूम एंड द न्यू सेटिंग दैट आई हैव डन। ऑल्सो आई रियली वांट टू शो यू माई न्यू बेड शीट। इट्स नॉट न्यू, ये मैंने अपनी शादी के टाइम ली थी। इट्स एम्ब्रॉयडरीड बीज, देखिए, और ऊपर ये जिंग हुई भी है। मुझे बिल्कुल नहीं पता ये मैंने कहाँ से ली थी। इट्स एम्ब्रॉयडर्ड बीज, इट्स नॉट प्रिंटेड, इट्स लाइक थ्रेड एम्ब्रॉयडरी, और ये इट्स माई फेवरेट बेडशीट। तो ये अब जब मैंने बेड मुझे अच्छा लगना शुरू हो गया, तो फिर मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में अपनी शादी के बाद इसको निकाला है। एंड इट्स गॉट the quilt, cover quilt is just white with this black edging, and then it's got like embroidered beads on it. It's very cute, I love it, it's my favorite. तो ये मैंने आजकल निकाली। मैंने सोचा आप लोगों के लिए रूम टूर करूँगी तो फिर मैं उसमें पूरा ऐसे दिखाऊंगी, लेकिन फिर मुझे अभी नज़र आया तो मैंने कभी भी दिखा देती हूँ। एनीवे, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शोइंग सो मच लव टू माई रूम। अभी ना चेंजेस काफ़ी ज़्यादा आने हैं। अभी हमने ड्राई क्लीनर को पर्दे देने थे, तो उसने कहा कि अभी नहीं, अभी बहुत लोड है शादियों के कपड़ों का, या मैंने क्या, तो 1-2 दिन बाद। तो अब मैंने सोचा है कि एक पहले उतरेगा और फिर मैं इस वाले को पूरा एक्सटेंड कर दूंगी, क्योंकि कमरे में तो कुछ नज़र ना आए। एक चला जाएगा, फिर जब एक आएगा फिर दूसरा दूंगी, बिकॉज आई कांट नॉट हैव एनी पर्दा इन माई रूम। बाहर से सब रोड से नज़र आता है। एंड देन इस दीवार के लिए कोई मुझे पूछ रहा था अब आप क्या करेंगी कील निकालने का, ये वो। तो कील वगैरह मैं कुछ भी नहीं निकाल रही गाइज। आई एम गेटिंग लिटिल पिक्चर्स framed and putting like probably 4 of them, like इस तरह 1 2 3 4 करके, ऐसे करके। a lot of you said कि ड्रेसिंग को प्लीज़ यहाँ से हटाएं और संदूक की जगह रखें। गाइस, ड्रेसिंग को यहाँ से नहीं हटाया जा सकता। इट्स गॉट लाइक, जब ये इंस्टॉल हुआ था ना, तो इन्होंने शीशे के पीछे कोई 4 कील या 5 कील लगाए थे, और वो कील लगाते हुए इतना सीमेंट भी उतारा था। सो नाउ आई हैव टू गेट, जब तक पेंट वाला मामला नहीं होता, आई कैन नॉट मूव इट, बिकॉज वो दीवार गंदी नजर आएगी। एंड ऑल्सो दैट दिस एरियाज विड्थ इज़ वेरी लेस, इसमें वो टेबल आएगा भी नहीं।
As for the संदूक, like first of all I have a lot of like emotional affiliation with it. मुझे लगता है कि वो मेरी अम्मी ने मुझे मेरी शादी पे दिया था with my शादी के कपड़े in it. तो पता नहीं उसको मेरे कमरे में देख के ना मुझे एक comfort feel होता है, एक piece of my mom, एक piece of her warmth मुझे feel होता रहता है. तो मैं उसको कमरे से नहीं निकाल रही, to be honest, until I buy the chair, which by the way I have to let you guys know the chair is 75,000 rupees, just one chair. So वो chair जो है ना वो मैंने लेनी है, but ज़रा मैं थोड़े से पैसे जमा कर लूँ फिर लूँगी. मैं इतना ड्रास्टिक इतनी एकदम से 80,000 पे, I don't know how to say 75 in Urdu, I'm so sorry. I don't know, I'm so sorry, मेरे जहन में नहीं आ रहा 75 उर्दू में क्या कहते हैं, 77 I don't know, 80,000 के करीब वो चेयर है जो इस कोने में आनी है. सो मैं अभी इतना जल्दी इमोशनल उसमें आके नहीं खरीद सकती, तो तब तक ये संदूक यहीं रहेगा. एंड आई थिंक आई एम ओके विद इट, आई एम कंटेंट विद इट. तो ये था जी गाइस आज का व्लॉग. कोई ज़्यादा इतना कोई नहीं था, बट आई रियली वॉन्टेड कि आप लोग मामा का ज़रा आज व्लॉग देखें और ज़रा आज वाले व्लॉग में उनको कहें कि हेलो हाय आंटी जी, प्लीज़ कम बैक एंड व्लॉग फॉर अस सो दैट शी विल व्लॉग फॉर यू ऑल. एंड let me know what you thought of the green outfit and this bow outfit, guys. This sweater, by the way, for anyone who want to ask, is from, एक मिनट यहाँ टैग लगा हुआ है, Jovona London. It's from Jovona London. I don't know, मैंने तो लंदन में कहीं से खरीदा था, मुझे नहीं पता. वो जो स्टोर्स नहीं होते guys, like the stores that have multi brand types, जैसे मेसीज और अमेरिका में होता है डिलर्ड्स, मेसीज, इस तरह के, उसी तरह लंदन में जो स्टोर्स होते हैं उसमें था, पता नहीं सेल्फ्रिजेस में कहाँ तक, कहीं तो था, वहाँ से खरीदा था. बहुत वार्म है, बहुत वार्म है. इसके साथ तो मुझे पहली दफ़ा आज ऐसा एक विंटर का दिन गुजरा जिसमें मुझे कोई ठंड नहीं लगी, कोई जैकेट नहीं पहननी पड़ी, कुछ भी नहीं. बहुत वार्म है. आई डोंट नो इसमें यहाँ वो लंबा वाला टैग होता तो मैं आपको दिखाती. इट्स गॉट अ लॉट ऑफ, इट्स नॉट वही टिपिकल पॉलिएस्टर टाइप, इट्स एक्चुअली रियली वार्म स्वेटर. सो या आज का था जी व्लॉग, बहुत ही चिट चैटी सा, बट आई होप यू एंजॉयड इट. इफ़ यू डिड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर इट विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स प्लीज़, ताकि वो लोग भी मुझे सब्सक्राइब कर लें, हमारी बड़ी सी यूट्यूब फैमिली बन जाए. इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा. आई विल मीट यू अगैन विद अनदर व्लॉग. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.